हजार से ज्यादा स्कूटी दी है। जो बच्चे अपने स्कूल में, बच्चे या बच्ची स्कूल में टॉप कर रहे हैं, वो अपने इस जिस मुकाम पे वो पहुंचे, उनके लिए 1.25 लाख से ज्यादा की स्कूटी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों को बढ़ाने के लिए। बच्चे भविष्य कल का, उनके जीवन में ये मुकाम आता है, वो अपनी क्षमता योग्यता से, अपनी पढ़ाई से अपना स्थान पाते हैं। ऐसे में अभी 12 तारीख के दिन और 10 तारीख के दिन 2 फिर कार्यक्रम आ रहे हैं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, अलग अलग प्रकार के निर्माण के बच्चों के काम में आने वाली सभी रचनाएं, हॉस्टल, आने जाने के मार्ग, साइकिल स्टैंड, जो निर्माण का काम करने वाले हैं, सारे निर्माण के कार्य का लोकार्पण इसी 10 तारीख को करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और 15 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए जो छठी और 9वीं में जा रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर अपने घर से 4 किलोमीटर से ज्यादा अगर उनकी दूरी है तो बच्चे काहे से जाएंगे? तो बच्चों को सरकार की तरफ से साइकिल दिलवाई जाएगी। साइकिल सब बच्चों को जाने के लिए। सरकारी स्कूल में जा रहे बच्चे तो क्या दिक्कत है, साइकिल मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लिए बच्चों को केवल साइकिल नहीं, उनको पहनने के लिए गणवेश, उनको पढ़ने के लिए किताबें, और अब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, उनका लोकार्पण अभी मेसराम जी कह रहे थे, आपके यहाँ 5 बन रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। जब कंस को मारने के बाद गोपाल कृष्ण आए थे मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने, और आचार्य सांदीपनि ने उनको शिक्षा दीक्षा करके उनकी 64 कलाओं में निपुण किया। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद, क्या भगवान का चरित्र सांदीपनि आश्रम में बना है। 5000 साल बाद भी उनकी दी गई पवित्र गीता, हम तो परमात्मा की दया से भाग्यशाली है, पवित्र गीता से मध्य प्रदेश का संबंध आता है। आज बदलते दौर में हम स्मरण रखें, भगवान कृष्ण के बाद भी ये बहुत सारे गोपाल कृष्ण हमको बनाना है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती जीवंत करना है। गोपाल कृष्ण की दोस्ती, सुदामा गरीब और भगवान कृष्ण तो हम जानते ही वो कौन क्या थे। लेकिन कोई भी बच्चा बड़ी सी बड़ी जगह चले जाए, कितना धनी हो जाए, लेकिन अभी ये कभी अपने गरीब मित्रों को नहीं भूले। ये उदाहरण कृष्ण सुदामा की दोस्ती से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मित्रता के लिए। और सांदीपनि ने भी अपने शिक्षा की, अपने विद्यार्थी की प्रतिभा देखते हुए जो वाक्य बोला, वो हमारे बीच मंत्र वाक्य के रूप में दुनिया के बीच आदर्श बना है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। अपने विद्यार्थी को एक महर्षि तैयार करते करते जगत गुरु की संज्ञा अगर कहीं दे दे तो सच में गुरु पूर्णिमा तो धन्य हो जाती है। आप सबको बधाई देता हूं गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर। जब मैं गुरु पूर्णिमा की बात करता हूं, गुरु शब्द आपके बीच बताता हूं, तो गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्तित्व। ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करो तो अंधेरा और प्रकाश, ये 2 शब्दों से मिलकर के गुरु बना है। ऐसे में हमारे गुरु की महत्ता हम जानते हैं, इसलिए कुलपतियों का नाम भी मध्य प्रदेश सरकार ने बदल करके देश में सबसे पहले कुलगुरु की संज्ञा दिए। पूरे प्रदेश के अंदर कुलगुरु, कुलपति कहलाए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश की धरती से आवाज आती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारी बहनें भी बैठी है और सावन का महीना भी आने वाला है। परमात्मा की दया से बहनों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों के माध्यम से
एक कांग्रेस का समय था जब बच्चियों का जन्म होता, जन्म होने की बालक और बालिकाओं की दर में बहुत अंतर था, लेकिन लाडली लक्ष्मी बच्ची होते ही लखपति होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश से आवाज आई। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बेटियों के लिए। लाडली लक्ष्मियां, बच्चियां बड़ी हो रही है, 18 साल की तरफ बढ़ रही है। हमने कमिटमेंट किया है, ये जैसे 18 साल की होती जाएगी सभी बहनों को 1-1 लाख रुपए से ऊपर की राशि उनको दी जाएगी। ये सरकार की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी उस भावना के लिए। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ के यहां लाडली बहनाएं बैठी है, स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की जिंदगी बेहतर से और बेहतर करने जा रहे हैं। हमारी सरकार के पहले 2002-03 तक 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, केवल ध्यान से सुन लो, कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो बताना उनको, उनके समय मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। मध्य प्रदेश में बिजली सवाल ही नहीं उठता है, सड़क के ठिकाने नहीं थे, अंधेरे में जिंदगी थी, और प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपए थी। कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी हो, कांग्रेस कुछ नहीं करती। इसलिए प्रति व्यक्ति 11,000। और हमारी सरकार 20 साल हो गए, साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, हमारी सरकार आने तक 1,39,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय गए साल थी, और इस साल 1,52,000 रुपए हो गई। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। हमारे एक-एक संकल्प के माध्यम से हमने बहनों को कहा था कि बहनें हमारे साथ जुड़े, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। जब लाडली लक्ष्मी योजना आई तो ये कांग्रेसी कह रहे थे ये चुनावी योजना है, केवल चुनाव तक रहेगी, सरकार का खजाना लुटा रहे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ है नहीं, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अरे सुन लो कांग्रेसियों, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे लोगों के सामने हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट दिया, गए साल 1,000 से 1,250 किया, और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 250 अलग हमारी बहनों को देने जा रहे हैं, केवल रक्षाबंधन के लिए। जोरदार अभिनंदन, 1,250 अलग और 250 रक्षाबंधन के लिए। और सभी मंच के सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच सब सुन लो, जहां जहां भी बहनें अपनी लाडली बहनाएं हैं, सारी बहनों से पूरे महीने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। उनके भाई ने तो पैसे पहुंचा दिए, पवित्र धागा आप बंधवा लेना, समझो मेरे हाथ में आ जाएगा। हमारी बहनों का संबंध हमारा है, बहनों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रति है। और चिंता मत करना बहनों, इसी दिवाली के बाद हमारी लाडली लक्ष्मी, और बहनें भी कितनी है, 1,27,00,000, कितना भाग्यशाली हम भी, 1,27,00,000 बहनें, और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1,500 रुपया महीना दिया जाएगा, 1,500 रुपया महीना। ये हमारा वचन है जो हमने कहा था कि ये बहनों को राशि देते जाएंगे, एक एक करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। भाई तो पैसे दो तो पता नहीं क्या खाएगा ने क्या पिएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन बहन के हाथ में पैसे जाए तो एक एक रुपया घर में सही से लगता है कि नहीं लगता? बताओ जरा आप अपनी तरफ से। ये बहनों का अपना चरित्र है। बहनें अपने घर के अंदर अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में देवताओं से पहले देवियों को पूजा है।
हमारे लिए भगवान राम को बोलने के पहले सब बोलते बोल सियावर रामचंद्र की। ये हमारी परंपरा है। राधा राधा बोलो तो कन्हैया अपने आप आ जाता है। ये हमारी संस्कृति है। राधे कृष्ण, क्या आनंद आता बोलते। हमारे तो रोम रोम में आनंद छा जाता है। परमात्मा की दया से अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है।